नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को समय समय पर आपको वैकेंसी न्यूज़ की अपडेट देते रहते हैं। और वैकेंसी इस बार आई है नीलेट, यानी जहां से हम लोग CCC और O लेवल की जो सर्टिफिकेट का जो हम एग्ज़ाम देते हैं, जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो भैया देर किस बात की, तैयार हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट आप लोगों को देते रहता हूं। तो भैया आपकी क्या है, नीट की वैकेंसी टू बी द फील्ड ऑन द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिक्स पे है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भैया इसमें ऑन बिहेव द स्टेटमेंट द टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेट डायरेक्शन STQC। और जो मेरे बच्चे इसमें ये बात उन्होंने कहा है, क्या कहा श्रीमान जी ने कि मल्टी एप्लीकेशन एलिजिबल एंड द क्वालिफिकेशन पर्सन द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन सी और लैब असिस्टेंट्स और ट्रेड्समैन। तो भैया हमारा ITI ड्राफ्ट्समैन में लगेगा और हमारा कहाँ पे लगेगा, ट्रेड्समैन में लगेगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है ITI। तो भैया ITI अगर नाम है चैनल का तो क्या करना पड़ेगा भाई, ITI का अगर नाम है चैनल का तो भैया ITI से रिलेटिव ही चीज़ों को हम बताएंगे। बाकी और भी वैकेंसीज हैं, जैसे डिप्लोमा नहीं है, लैब असिस्टेंट की है और आपकी हेल्पर की है। किसकी बेटा है, हेल्पर की। क्या क्या इन्होंने मांगा है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया एंड द स्केल द पे ऑफ द पोस्ट ऑफ द फील्ड। तो भैया क्या क्या स्केल है, तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग यानी कि आपका 31/10 तक ही चलेगा, है ना। 31/10 तक मेरे बच्चे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए लिखा भी है, द फिलिंग एलिजिबिलिटी द क्राइटेरिया कंटेंट विद द प्रोसेस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट द इन टेबल गिवन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ कंप्लीशन एलिजिबिलिटी द रिगार्ड स्टार्ट क्वालिफिकेशन विल बी द क्लोजिंग डेट रिपोर्ट। मतलब 31/10/2023 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और कहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट है http://www.nielt.government.in पर, जहाँ पर हमारा CCC होता है भाई, O लेवल वाला, वहाँ से इनकी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है। और हाँ, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है। अब देखिए इसमें लिखा ना ड्राफ्टमैन। और सबसे बड़ी बता दो जिसका इसका पे स्केल कितना है। तो भैया इसका पे स्केल की मैं बात करूँ आपसे तो 29,000 कितना है आपकी, अच्छी खासी पेमेंट दे रहे हैं भैया आपको। कितना दे रहे हैं भैया, पे स्केल कितनी, 29,200 से लगभग आपको मिलेगा 92,300 तक। और जिसमें आपको मैट्रिक पास होना है, जो आपको साधारणतः मांगा ही जाता है। साथ में ITI और 2 ईयर्स की जो होनी चाहिए। मैकेनिकल में किस में होनी चाहिए, हैविंग स्ट्रीम द मैकेनिकल फीटर में। और साथ में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस और एज 27 की। तो भैया बता दूँ आपको, जो एज क्राइटेरिया की बात अगर मैं करूँ तो 18 से कितनी होती है भैया, 27 साल। ठीक है। और इसमें आप मान लीजिए कि आपकी OBC अगर है तो 3 साल ऐड कर लीजिए। अगर आप OBC हैं तो इसमें प्लस आप क्या कर लीजिए, 3 साल ऐड कर लीजिए। तो 27 3 30 साल तक आप OBC हैं तो भर सकते हैं। वही अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का और ऐड कर लीजिए। चलिए आगे बताते हैं। हाँ, एग्जाम क्या होगा भैया, रिटर्न होगा टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है भैया, आगे आओ और बताता हूँ। ठीक है, और क्या क्या इसमें इन्होंने दिया है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रेड्समैन है, मैट्रिक ITI सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, एज लिमिट 27 है। और क्या है भैया आपका रिटन टेस्ट। तो ऊपर तो उन्होंने मांगा है मैकेनिकल ट्रेड के लिए, लेकिन इसमें जो ट्रेड्समैन मांगा है इन्होंने ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी किसके किसके लिए भैया है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल मतलब हमारा कौन सा, इलेक्ट्रीशियन ही हमारा कौन सा बेटा हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल मतलब हो गया बेटा कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, 27 साल एज है और रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या भाई, चलिए भाई गुरुजी आगे बता दो, अब फटाफट तेजी से बता दो। हाँ, अब देखो भैया कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, डिटेल ऑफ वैकेंसी। अच्छा, इसमें उन्होंने रीजन बांटा है, मतलब साउथ एंड जोन, मतलब दक्षिण वाला, उत्तर वाला, पूर्वी वाला और पश्चिमी वाला, अलग अलग उन्होंने बांटा हुआ है जोन। और उसके अंदर में जो जो उसके राज्य आएंगे उस राज्य के हिसाब से इन्होंने मतलब डिपार्टमेंट को बांट दिया है। तो ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं मैं कह सकता हूँ। अब देखो 5-5 सीट है, 5 सीट इसमें आपके साउथ में है और इधर 5 है, लैब असिस्टेंट वाले B है, तो ड्राफ्टमैन हमारा 5 सीट है। अब अनरिजर्व में 4, SC ST में तो है ही नहीं, OBC में 1, EWS में वो भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ये ट्रेडमैन के, अब इधर आ जाओ, अब इधर देखिए इसमें जो ट्रेडमैन का है तो 26 सीटें आपको है। साउथ वाले में 8 है, नॉर्थन में भी आपकी 8 है और ईस्टर्न में 5-5, यानी कि मतलब पूर्वी और पश्चिमी में आपके 5-5 और दक्षिण और उत्तर में आपके 8-8 सीटें। तो टोटल 26 सीट है आपकी, कितनी बेटा है, टोटल 26 सीट है। तो भैया आपको बता दूं कि अगर आप इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना ट्रेड्समैन वाले में, जिसमें अगर आपने इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक किया है तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। आगे आ जाओ।
बाकी इन्होंने कहा कि 1 वैकेंसी हेल्पर विद द रिजर्व PW मिनिमम डिवर्सिटी, ठीक है भाई, जो हेल्पर के लिए वो तो है। हाँ, एज लिमिटेड का हमने आपको पहले ही बता दिया कि कितनी एज होनी चाहिए, है ना, 5 साल का होना चाहिए, अप टू 40 ईयर। चलो भैया ठीक है। फिर उसके बाद बता दूँ आपको ऑनलाइन कहाँ से करोगे, तो भैया देखो साफ साफ उन्होंने लिखा भी यहाँ पर रेड कलर से, https://required.delhi.inlitedgovernment.in पर, ठीक है। अच्छा, क्या क्या भैया है, तो फॉर्म आपसे कब से भरा जा रहा है, 2 तारीख से, यानी 2 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी कल से, और 31 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और लगभग ये 4 गुना आपको बुलाएंगे, मतलब आपका अगर एग्ज़ाम टेस्ट हो जाता है पहली बार स्किल टेस्ट, तो अगर 20 सीट है तो मतलब आपको 20 चौको 80 बच्चों को, 85 बच्चों को ये शॉर्ट लिस्ट करके आपको आगे वाले प्रोसेस में बढ़ाएंगे। और मैं बता दूं आपको SC ST वोमेन के लिए कोई फीस नहीं है PWD के लिए। वहीं अगर जनरल और अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस कितनी है, 200। कितनी बेटा है, 200 फीस है। अब आगे आ जाओ। अब देखो ये पेपर कैसे कराएंगे, तो रिटन एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, ये महत्वपूर्ण रखने वाला है ना, कि भैया रिटन एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ड्राफ्ट्समैन और सी और इसकी बात करता हूँ भैया आपसे। तो भैया इसकी जो टेस्टिंग जो कराएंगे वो कराएंगे क्या कि रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप OMR, यानी कि भैया ये आपके ऑफलाइन में करा सकते हैं और कंप्यूटर का यानी कि CBT भी टेस्ट करा सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपका होगा, यानी कि मतलब 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट लेंगे, जिसमें इन्होंने लिखा है कि स्टीम द बेस ऑफ द एज पर सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होगा, टोटल मार्क्स भी आपके 70 होंगे। इसके बाद यानी कि मतलब जो आपका टेट संबंधित होगा वहाँ से 70 होगा। बाकी जो जनरल एग्जाम से आएंगे, जो हमारा कह सकते हैं नॉन टेक, तो नॉन टेक में इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, यानी आपका रीजनिंग, GK और आपका एलिमेंट्री मैथ्स यानी कि मैथ्स वाला। तो भैया 7, 7, 8, 8 यानी कि 100, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन है तो 10 से 12 नंबर तो कर ले जाओगे भाई, यही नहीं 10-12 तो 10 तो कर ले जाओगे। 10 इधर करो, 70 में उधर लड़ाई ले लो, 60 में से 70 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। चलो, तो भैया ये हो गई कहानी किसी ड्राफ्टमैन की। फिर आगे आइए, फिर ऐसे ही आपका क्या है बेटा कि लैब असिस्टेंट का है A और B के लिए, हेल्पर के लिए B है, ठीक है। तो ये सबका इन्होंने डाटा आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए जो ड्राफ्टमैन C और ट्रेडमैन दोनों के लिए ये जो हमारा ITI का सर्टिफिकेट मांग रहा था, जहाँ से वह दोनों पदों के लिए हमारा जो है ये सेम सिलेबस है कि भैया टेक्निकल और नॉन टेक सेम होने वाला। बाकी ये किसके लिए बेटा है, लैब असिस्टेंट के लिए, बाकी ये हेल्पर के लिए है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो भैया आपको जो पेपर मिलेगा, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, देखिए लिखा भी है, एवरी क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप आराम से सवाल को करिएगा। और बाकी हमने बता ही दिया है कि आपको मतलब 4 गुना आपको बुलाएंगे। एग्ज़ाम आपका कहाँ हो सकता है, तो अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेंद्रम में आपका होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। देखिए इन्होंने लिखा भी है कि 4 गुना हम कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना था, और बाकी मैंने सिलेबस बता दिया और एज क्राइटेरिया बता दिया। बाकी कैसे स्किल टेस्ट के वगैरह जब आपका पहला होता जाएगा सेकंड स्टेप पे आपको बुलाएंगे। तो भैया मैं यही कहूँगा कि अगर आप नीलेट में अगर अभी आप सोच रहे हैं कि फॉर्म को भर लिया जाए, तो मैं तो ये कहूँगा भैया भरने में क्या जाता है, लोगों का सिलेक्शन 10 सीट में 5 सीट में ही हो जाता है। यहाँ तो 20 से 30 सीट आपको लगभग 20 उधर 8 सीट उधर मिल जा रही है। तो क्या दिक्कत है भाई, फॉर्म को तो अवश्य भर देना चाहिए, है ना। तो भैया अगर आपने अभी तक क्या सोचा है, कुछ बनना है, कुछ तैयारी करनी है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ ITI अड्डा इसी चैनल पर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो आप जाइए यूट्यूब पे हमारी क्लासेस लगी हुई हैं, उसको देखिए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि सुबह हमारी 8 बजे क्लासेस चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। सुबह 8 बजे हमारा टेक्निकल क्लासेज होता है और शाम को हम 7 PM पे आजकल कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको लोगों को दे रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इधर भटक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारी क्लासेस को देखिए। वहाँ देखिए लगभग हमारी 5 महीने हमने वहाँ पर थ्योरी की क्लासेस पढ़ाया है, उस क्लासेस को देखिए। क्लास को देखने में अगर आपका विचार आपके मन में आ रहा है कि नहीं सर की क्लासेस लेनी चाहिए, तो जुड़ जाइए हमारे साथ अड्डा ऐप पे। और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा सबसे पहले आपको भाग के जाना पड़ेगा, अड्डा का डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे चले जाइए गूगल क्रोम पे, क्योंकि मोबाइल में है ही। वहाँ पे आप टाइप करो अड्डा 24/7। जैसे आप इसको टाइप करते हो तो ये होम पेज बन के आता है। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 आएगा, जहाँ से बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल कोर्सेज को मतलब इनरोल खुलेगा ऑप्शन। वहाँ पर जाएंगे जैसे स्टेट एग्जाम, JEE एग्जाम, तो JEE एग्जाम पहुँचिए और साइड में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। यहाँ पर आपका ITI मतलब आपको देखना होगा ITI चैनल, तो ITI आएगा और डबल वैलिडिटी के साथ है, यानी कि 24 महीने का है, मात्र 1379 रुपये में। अगर आप इसको कोड लगाते हैं, कौन सा कोड लगाते हैं, Y835,
Y 835, क्या लगाएंगे बेटा Y 835, तो इसमें आपको अप्लाई करते हैं तो आपको 1259 रुपये मिल जाएगा। बेटा बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से अगर आप हो, इलेक्ट्रीशियन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन से हो, जो भी आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक की दोनों, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकल मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, नॉन टेक में हमारे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के लिए मैम, और साइंस के लिए हमारे दीपमणि सर हैं, पिंकी मैम, अभिषेक कौशिक सर, और मैं खुद ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। तो देर किस बात की, जाइए, अभी 1250 रुपये में क्या जा रहा है यार, तुरंत जुड़िए हमारे साथ ऐप पे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।